नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हिंदी बिजनेस बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियों से। टाटा पावर की ईवी यूनिट ने कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ किया समझौता। एयरपोर्ट में ईवी चार्जिंग पॉइंट्स किए जाएंगे इंस्टॉल। आरईसी पीएनबी ने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 55,000 करोड़ तक का लोन देने का किया समझौता। 2025 से इंडिया की कार्बन ट्रेडिंग शुरू करने की योजना। 4 क्षेत्रों के लिए होगा एमिशन रिडक्शन मैंडेटरी। डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेटों को रियल एस्टेट का साम्राज्य स्थापित करने में धोखाधड़ी करने का दोषी पाया गया। यूपी में योगी सरकार ने 2023 से 24 में 62,000 पीडब्ल्यूडी सड़कों का कायाकल्प करने का लक्ष्य किया निर्धारित। रियल एस्टेट डेवलपमेंट में तेज गति से प्रगति कर रहा वाइब रियल्टी मुंबई के 4 प्रोजेक्ट्स को किया एक्वायर। डालमिया नाइसिस फाइनेंस मुंबई के पास थाने में 2 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से हुआ बाहर। एनएचएआई प्रमुख संतोष कुमार यादव ने की एनएचबीएफ के अधिकारियों से मुलाकात। हाईवे कंस्ट्रक्शन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर डाला जोर। अब खबरें विस्तार से। टाटा पावर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड ने कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ एयरपोर्ट में ईवी चार्जिंग पॉइंट्स इंस्टॉल करने की घोषणा की है। वहीं 26 सितंबर को ईवी चार्जर्स का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया और टाटा पावर ने चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए एक फॉर्मल एग्रीमेंट भी साइन किया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ये चार्जर्स देश के बाजार में सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ कंपैटिबल हैं। कंपनी की स्टेटमेंट के अनुसार इन चार्जिंग स्टेशंस की लोकेशन पूरा ध्यान रखकर प्लान की गई है और इसका मेन फोकस एयरपोर्ट या आसपास के क्षेत्रों में आने जाने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कस्टमर्स के लिए आसानी और पहुंच बनाना है। स्टेट रन आरईसी लिमिटेड ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड यानी कि एमओयू साइन किया है, जिसके तहत पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स को प्रोजेक्ट को कंसोर्टियम अरेंजमेंट के तहत फंड किया जा सके। इसी के साथ साथ आरईसी ने एक स्टेटमेंट भी जारी की है और कहा है कि आरईसी और पंजाब नेशनल बैंक अगले 3 वर्षों में 55,000 करोड़ के लोन्स को फाइनेंस के लिए साझेदारी करेंगे। महारत्ना एनबीएफसी आरईसी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स के दिशा में अपने पोर्टफोलियो में विविधता ला दी है। मई में कंपनी की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक कुमार देवगन ने कहा था कि पावर मिनिस्ट्री ने कंपनी को उस क्षेत्र में अपनी बकाया लोन बुक का 33% तक वित्त पोषण करने की अनुमति भी दे दी है। कार्बन एमिशन रिडक्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए अधिकारियों ने कहा कि इंडिया फॉसिल फ्यूल पर निर्भर 4 सेक्टर्स के लिए कार्बन एमिशन रिडक्शन टारगेट निर्धारित करेगा, क्योंकि एशियन कंट्री अपने इंडस्ट्रीज को देश के ग्रीन हाउस एमिशन की अगर बात करें और रिडक्शन की अगर बात करें ग्रीन हाउस एमिशन रिडक्शन टारगेट के साथ जोड़ना चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि देश पेट्रोकेमिकल्स, आयरन, स्टील, सीमेंट, पल्प और पेपर क्षेत्र की कंपनियों के लिए 3 साल के लिए कार्बन एमिशन इंटेंसिटी बेंचमार्क्स और रिडक्शन की अगर बात करें रिडक्शन टारगेट्स तय करेगा, जिसका मार्केट ट्रेडिंग साइकिल की अगर बात की जाए तो एनुअल होगा। अधिकारियों ने आगे कहा कि इन 4 सेक्टर्स की कंपनियां अप्रैल 2025 से देश के कार्बन ट्रेडिंग मार्केट में व्यापार करने वाली पहली कंपनियां बन जाएंगी, जो उन्हें अपने टारगेट को पूरा करने के लिए कार्बन क्रेडिट्स खरीदने और बेचने के लिए एलिजिबल बनाएगा। वहीं जो कंपनियां अपना टारगेट पूरा एक्सीड कर लेंगी और ये कार्बन क्रेडिट्स अर्न करती हैं, तो वे उन कंपनियों को कार्बन क्रेडिट्स बेच सकती हैं जो अपने लक्ष्य से पीछे रह गए हों, वे उन्हें ये अपने कार्बन क्रेडिट्स बेच सकती हैं। अदालत ने बताया कि ट्रंप, उनके व्यस्त बेटे डोनाल्ड जूनियर और एरिक ट्रंप ने कैसे संपत्तियों का फर्जी मूल्यांकन किया और अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ट्रंप की निचली संपत्ति को गलत तरीके के साथ बढ़ाया। नेवल संपत्ति को गलत तरीके से बढ़ाया गया। ये पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए एक बड़ा झटका जो राज्य में व्यवसाय करने की उनकी क्षमता को गंभीर रूप से खराब कर सकता है।
न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पारिवारिक कंपनी ने उनकी संपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों को मूल्य में गलत तरीके से वृद्धि की थी। राज्य के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स के लिए मैनहट्टन में न्यूयॉर्क राज्य अदालत में न्यायमूर्ति आर्थर एंगरोन ने एक कठोर फैसले के परिणाम स्वरूप 2 अक्टूबर को होने वाले मुकदमे में नुकसान साबित करना आसान होगा, ये कहा। कंपनियों के विघटन की निगरानी के लिए एक रिसीवर नियुक्त करने के साथ साथ एंगरोन ने उन परिणाम पत्रों को रद्द करने का आदेश दिया जिन्होंने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन सहित ट्रंप के कुछ व्यवसायों को न्यूयॉर्क में काम करने की अनुमति दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार उत्तर प्रदेश के गड्ढों को दूर करने और सड़कों का कायाकल्प करने के लिए अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है और लोक निर्माण विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में अब तक विभाग ने राज्य में गड्ढा मुक्ति और सड़क बहाली के संबंध में अपने लक्ष्य का 30% पहले ही हासिल कर लिया है। इसी के अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों में 75.30% बहाली लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। बता दें कि योगी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 62,000 सड़कों का जीर्णोद्धार और उन्हें गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य रखा है और इसी संबंध में कार्य योजना भी तेजी से लागू कर दी गई है और इस पे काम भी तेजी से चल रहा है। दालमिया नाइसिस फाइनेंस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स LLP ने 26 सितंबर को मुंबई के पास थाने में रूमा बाली और टोक्यो बे नाम से 2 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं, आपको बता दें साथ ही साथ दालमिया नाइसिस फाइनेंस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स LLP दालमिया नाइसिस फाइनेंस ग्रुप का एक ऑल्टरनेट एसेट मैनेजर है। वहीं अपने रियल एस्टेट क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज फंड यानी कि रिकॉफ 1 के माध्यम से अपनी इन्वेस्टमेंट से सक्सेसफुली बाहर निकल गया है। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि फंड ने जनवरी 2023 में 125 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी और प्रतिबद्धता जताई थी। NHAI के चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने नेशनल हाईवे बिल्डर फेडरेशन के साथ बैठक की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार फेडरेशन के प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के निर्माण के दौरान उच्चतम गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा। इस बयान में आगे कहा गया कि डिजाइन की कमियों को पहचानने, सुधारने और योजनाओं में सुधार करने और जोखिमों को कम करने के लिए परियोजना टीमों को सुसज्जित करने के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स यानी DPR की तैयारी में मानकों में सुधार की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया। आज के हिंदी बिजनेस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए APC वर्ल्ड न्यूज। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।